क्या हाल है भाई लोग। तो यार आज है हमारा डे 353 ऑफ चेजिंग सिक्स पैक ऐप सीरीज़। आज हम अपने चेस्ट एंड शोल्डर को ट्रेन करने वाले हैं। आज का भी वर्कआउट बहुत अमेजिंग होगा। तुम पता नहीं कैमरे में अभी दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इस समय पूरे में फॉग हुआ हुआ है एक्सट्रीम। इस समय अब जो है विंटर्स लिटरली अब आने लगे हैं, सच में अब ठंड आने लगी है। यार आज वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। तुम लोगों को पर्सनली अपने वर्कआउट करने में कितना टाइम लग जाता है? मीन्स तुम जैसे जिम गए, जिम में वार्म अप से लेके तुम्हारा जो लास्ट सेट जो तुम एक्सरसाइज का लगाते हो उसके बीच में तुमको कितना टाइम लग जाता है पूरा उस वर्कआउट को रैप अप करने में, फिनिश अप करने में। और वो तुम सबसे पहले तो वो चीज़ आज नोटिस करना, अगर तुमने अभी तक ये चीज़ नोटिस नहीं करी है। नोटिस करने के बाद कमेंट सेक्शन में आना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि तुमको उस चीज़ में मीन्स वर्कआउट करने में कितना टाइम लगता है। इसके अंदर हम ये चीज़ नहीं देखेंगे, देखो यार, कि हम घर से मैं इस टाइम पे निकला था, घर पे वापस इस टाइम पे आया, वो चीज़ काउंट नहीं होगी। सिर्फ हम वार्म अप से लेके लास्ट सेट जो हमारा एक्सरसाइज का होगा वो चीज़ हम काउंट करेंगे। फिर देखते हैं किस बंदे को कितना टाइम लगता है अपने वर्कआउट फिनिश करने में। मेरे को तो यार लिटरली काफ़ी टाइम लग जाता है वर्कआउट फिनिश करने में। तुमने अगर पहली वीडियोस देखी भी हैं तो तुमको पता ही होगा, तुमने देखा ही है। मेरे को क्योंकि मैं वर्कआउट की इंटेंसिटी तुम देखो, नंबर ऑफ़ एक्सरसाइजेस तुम देखो, हम किस टाइप से ट्रेन करते हैं तुमने देखा ही है। मेरे को तो लिटरली चाहे मैं यार कितना भी जल्दी से जल्दी कर लूँ, 2-3 घंटे लग ही जाते हैं वर्कआउट रैप अप करने में, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। तुम लोग भी कमेंट सेक्शन में आओ, कमेंट करके बताओ कि तुमको अपने वर्कआउट के अंदर कितना टाइम लगता है। और इट्स ओके, क्योंकि स्टार्टिंग में सही में मेरे को भी कम ही टाइम लगता था। अभी जब से मैंने अपने वर्कआउट को एडवांस लेवल पे मैं लेके गया हूँ, तब से मेरे को भी टाइम ज़्यादा लगने लगा है। वरना पहले मैं भी वर्कआउट जल्दी रैप अप कर लेता था जब मैं भी नॉर्मल बिगनर या इंटरमीडिएट लेवल की एक्सरसाइजेस करता था। आज चलते हैं जिम में जाके तगड़े वाला अपना चेस्ट एंड शोल्डर का वर्कआउट करेंगे। आई होप तुमको आज का भी वर्कआउट उतना ही पसंद आए जितने तुमको बाकी के वर्कआउट आ रहे हैं। एंड देखते हैं यार आज का वर्कआउट कैसा रहता है। अब मैं सीधा तुमको जिम में मिलता हूँ। जिम में जाके सबसे पहले चेस्ट का वार्म अप करेंगे, उसके बाद तगड़े वाला अपना चेस्ट एंड शोल्डर का वर्कआउट करते हैं। चलो मैं सीधा तुमको जिम में मिलता हूँ। सर जिम में जाने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे अपने चेस्ट का वार्म अप करें। चेस्ट के वार्म अप के लिए हम यहाँ पे डिक्लाइन बिना वेट के डिक्लाइन बेंच प्रेस परफॉर्म करेंगे। इसके मैंने टोटल 100 रेप्स यहाँ पे परफॉर्म करे थे। जैसे ही हमारे बैक का, और एज यूजुअल जैसे मैं तुमको बताता कि तुम इसको 50-50 करके 2 सेट्स में, 25 करके 4 सेट्स में, ऐसे करके स्प्लिट करके भी कर सकते हो। बट मैंने यहाँ पे पर्सनली 100 रेप्स 1 गो में परफॉर्म करे थे। जैसे ही हमारे चेस्ट का वार्म कंप्लीट हो जाएगा, जो सबसे पहले एक्सरसाइज आज हम परफॉर्म करेंगे वो है डिक्लाइन बेंच पे डंबल फ्लाई। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 30 केजीज के डंबल ले रखे हैं। 30 केजीज के डंबल से यहाँ पे मैंने टोटल 10 रेप्स परफॉर्म करे थे डंबल फ्लाई के। जैसे 10 रेप्स कंप्लीट हो गए, 30 केजीज के डंबल को ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे मैंने 22.5 केजीज का डंबल पिक कर लिया है। एंड 22.5 केजीज के डंबल से अगेन मैंने यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म करे डिक्लाइन बेंच पे डंबल फ्लाई के। जैसे 10 रेप्स कंप्लीट हो गए, सॉरी यहाँ पे मैंने देखो ऐसा हुआ था कि 30 केजी से देखो हमने 10 रेप्स करे, लेकिन हमको देखो अभी तुमको पता ही है 25 केजीज का डंबल हमारे जिम के अंदर ब्रोक डाउन है, हमारे पास अवेलेबल नहीं है। मैंने क्या करा था, मेरे को अब 22.5 से ज्यादा लाइट नहीं जाना था, तो मैंने 22.5 केजी से यहाँ पे 20 रेप्स परफॉर्म करे थे 1 गो के अंदर। अगर मैं ऐसा ना करता मेरे को 17.5 केजी का डंबल से फिर 10 रेप्स परफॉर्म करने पड़ते। तो टू अवॉइड दैट मैंने 22.5 केजी से ही 20 रेप्स परफॉर्म करे थे। 30 रेप्स तो हमारे डिक्लाइन बेंच पे डंबल फ्लाई के हो गए। जैसे 30 रेप्स कंप्लीट होंगे, अगेन मैंने यहाँ पे 30 केजीज के डंबल पिक कर लिए। अब यहाँ पे हम डिक्लाइन बेंच पे 1 आर्म होल्ड पे और डंबल प्रेस परफॉर्म करें। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लेफ्ट आर्म को अपने आइसोलेशन पे रखा, राइट आर्म से 7 रेप्स परफॉर्म करे। उसके बाद अपने राइट आर्म को आइसोलेशन पे रखा, लेफ्ट आर्म से 7 रेप्स परफॉर्म करे। उसके बाद बोथ हैंड से साइमल्टेनियसली 1 या 2 रेप्स में परफॉर्म कर पाया था। उसके बाद मैंने 30 केजीज का डंबल को ड्रॉप करके 22.5 केजीज का डंबल यहाँ पे पिक कर लिया है। एंड 22.5 केजीज के डंबल से अगेन मैंने यहाँ पे सेम पैटर्न फॉलो करा। सबसे पहले अपने राइट आर्म को आइसोलेशन, लेफ्ट आर्म को आइसोलेशन पे रखे, लेफ्ट आर्म से 7 रेप्स परफॉर्म करे। उसके बाद राइट आर्म को आइसोलेशन पे रखे, लेफ्ट आर्म से 7 रेप्स परफॉर्म करे। फिर बोथ हैंड से 2 या 3 रेप्स मैंने साइमल्टेनियसली परफॉर्म करे थे। उसके बाद 22.5 केजीज के भी मैंने डंबल को ड्रॉप करके 17.5 केजीज का डंबल यहाँ पे पिक कर लिया। एंड उसके बाद उस
से भी मैंने सेम पैटर्न फॉलो करा, राइट को आइसोलेशन, लेफ्ट को आइसोलेशन, फिर बोथ हैंड्स आइसोलेशन। सो यार ये हमारा एक सेट होगा जिसमें सबसे पहले हमने डिक्लाइन बेंच पे डंबल फ्लाई परफॉर्म करे, उसके बाद बिना रेस्ट लिए डिक्लाइन बेंच पे वन आर्म होल्ड पे डंबल प्रेसेस परफॉर्म करे। सो हमारा एक सेट होगा। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म करें वो है डिक्लाइन बेंच प्रेसेस। डिक्लाइन बेंच प्रेस पे यहाँ पे मैंने 20 10 दोनों तरफ 30 केजीज यहाँ पे वेट लगा रखा है एंड 30 केजीज के वेट से यहाँ पे मैंने सबसे पहले 10 रेप्स परफॉर्म करे डिक्लाइन बेंच पे डबल डिक्लाइन बेंच प्रेस के। जैसे 10 रेप्स कंप्लीट हो गए दोनों तरफ से 10 केजीज की प्लेट को ड्रॉप करके 5 केजी से रिप्लेस कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ 25 केजीज वेट रह गए एंड 25 केजीज के वेट से अगेन मैंने यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म करे डिक्लाइन बेंच प्रेस के। जैसे 10 रेप्स कंप्लीट हो गए दोनों तरफ से 5 केजीज की भी प्लेट को ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ 20 केजीज वेट रह गया एंड 20 केजीज के वेट से अगेन मैंने यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म करे। सो यार ये 30 रेप्स हमारे डिक्लाइन बेंच प्रेस के हो गए। जैसे 30 रेप्स ये कंप्लीट होंगे हम रेस्ट नहीं लेंगे, सीधा 2 डंबल पिक करेंगे। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले 30 केजीज का डंबल पिक कर लिया एंड 30 केजीज के डंबल से अब यहाँ पे हम डिक्लाइन बेंच पे डंबल प्रेस परफॉर्म कर रहे हैं। इसके मैंने टोटल 10 रेप्स परफॉर्म करे थे। जैसे 10 रेप्स कंप्लीट हो गए और मैंने 30 केजीज के डंबल को ड्रॉप करके अब यहाँ पे 22.5 केजीज का डंबल पिक कर लिया एंड 22.5 केजीज के डंबल से फिर मैंने 20 रेप्स परफॉर्म करे थे डिक्लाइन बेंच पे डंबल प्रेस के। सो यार ये 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ जिसमें सबसे पहले हमने डिक्लाइन बेंच प्रेस परफॉर्म करी 30 रेप्स, उसके बाद डिक्लाइन बेंच पे डंबल प्रेस परफॉर्म करे 30 रेप्स। सो 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है इंक्लाइन मशीन प्रेसेस। इंक्लाइन मशीन प्रेसेस में यहाँ पे 8 प्लेट्स मैंने लगाई थी और एक सेट के अंदर मैंने टोटल 15 रेप्स इसके परफॉर्म करे थे और इस एक्सरसाइज के मैंने टोटल 4 सेट्स परफॉर्म करे थे। सो इसके बाद आप जैसे हमारा चेस्ट का वर्कआउट कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पे हम शोल्डर का वर्कआउट शुरू कर रहे हैं। शोल्डर के वर्कआउट के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे मशीन प्रेसेस परफॉर्म कर रहे हैं। मशीन प्रेस में सबसे पहले यहाँ पे मैंने 8 प्लेट्स लगाई थी। 8 प्लेट से मैंने अराउंड 10 रेप्स परफॉर्म करे थे। 10 रेप्स परफॉर्म करके एक प्लेट को ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास 7 प्लेट्स रह गई हैं एंड 7 प्लेट से फिर अगेन मैंने अपने रेप्स निकाले और एंड एज यूजुअल तुमको पता है यार फिर जब हम इसमें ड्रॉप करना स्टार्ट करते हैं तो हम एग्जैक्ट 10 रेप्स के जो हमारा रेंज है उसको हम अचीव नहीं कर पाते। सो हम 2-3 ड्रॉप एक्स्ट्रा करते हैं टू मेक श्योर कि हम 30 रेप्स का एटलीस्ट अपना जो रेप रेंज है उसको अचीव करें। सो ऐसे 1-2 ड्रॉप मैंने एक्स्ट्रा करे बट आई मेक श्योर कि मैं 30 रेप्स जो है वो अपने कंप्लीट कराऊँ। सो 30 रेप्स हमको यहाँ पे शोल्डर प्रेसेस के कंप्लीट हो गए। जैसे 30 रेप्स कंप्लीट होंगे हम यहाँ पे रेस्ट नहीं लेंगे, बिना रेस्ट लिए सीधा अब यहाँ पे हम बेंड साइड रेज परफॉर्म कर रहे हैं। बेंड साइड रेज के लिए यहाँ पे मैंने 22.5 केजीज का डंबल सबसे पहले पिक कर लिया एंड 22.5 केजीज के डंबल से यहाँ पे मैंने टोटल 15 रेप्स बेंड साइड रेज के परफॉर्म करे। जैसे 10 रेप्स कंप्लीट हो गए 22.5 केजीज के डंबल को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे मैंने 17.5 केजीज का डंबल पिक कर लिया एंड 17.5 केजीज के डंबल से अगेन मैंने यहाँ पे 15 रेप्स बेंड साइड रेज के परफॉर्म करे। सो यार 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ जिसमें सबसे पहले हमने मशीन शोल्डर प्रेसेस परफॉर्म करे 30 रेप्स, उसके बाद बिना रेस्ट लिए बेंड साइड रेज परफॉर्म करे 30 रेप्स। सो 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है साइड रेजिस। साइड रेजिस के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने 17.5 केजीज के डंबल पिक कर लिया एंड 17.5 केजीज के डंबल से यहाँ पे मैंने टोटल 10 रेप्स साइड रेज के परफॉर्म करे। जैसे 10 रेप्स कंप्लीट हो गए 17.5 केजीज के डंबल को ड्रॉप कर लिया। अब यहाँ पे मैंने 15 केजीज का डंबल पिक कर लिया एंड 15 केजीज के डंबल से अगेन मैंने यहाँ पे 10 रेप्स साइड रेज के परफॉर्म करे। जैसे 10 रेप्स कंप्लीट हो गए 15 केजीज के भी डंबल को ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे मैंने 12.5 केजीज का डंबल पिक कर लिया एंड 12.5 केजीज के डंबल से अगेन मैंने यहाँ पे 10 रेप्स साइड रेज के परफॉर्म करे। जैसे ही देखो 30 रेप्स हमारे साइड रेज के कंप्लीट होंगे अगेन हम यहाँ पे 17.5 केजीज का डंबल पिक कर लेंगे एंड 17.5 केजीज के डंबल से अब यहाँ पे हम फ्रंट रेज परफॉर्म कर रहे हैं। सो फ्रंट रेज के 17.5 केजीज के डंबल से यहाँ पे मैंने टोटल 10 रेप्स परफॉर्म कर लेते हैं। जैसे 10 रेप्स कंप्लीट हो गए 17.5 केजीज के डंबल को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे मैंने 15 केजीज का डंबल पिक कर लिया एंड 15 केजीज के डंबल से अगेन मैंने फ्रंट रेज के यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म करे। जैसे 10 रेप्स कंप्लीट हो गए 15 केजीज के भी डंबल को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे मैंने 12.5 केजीज का डंबल पिक कर लिया एंड 12.5 केजीज के डंबल से अगेन मैंने यहाँ पे 10 रेप्स फ्रंट रेज के परफॉर्म करे। सो यार ये 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ जिसमें सबसे पहले हमने साइड रेज के 30 रेप्स परफॉर्म करे, उसके बाद फ्रंट रेज के 30 रेप्स परफॉर्म करे।
सो 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ, ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है स्मिथ मशीन पे शख्स के लिए यहाँ पे दोनों तरफ 25 केजीज वेट लगा रखा है मैंने, एंड 25 केजीज के वेट से यहाँ पे मैंने टोटल 15 रेप्स एक सेट के अंदर परफॉर्म करे थे, और इस एक्सरसाइज के भी हम टोटल 4 सेट्स परफॉर्म करेंगे। सो यार अब मैंने अपना चेस्ट एंड शोल्डर का वर्कआउट फिनिश कर लिया। आई होप तुमको आज का भी वर्कआउट पसंद आए। सो यार आज का वर्कआउट यार बहुत ही अमेजिंग हुआ है, सच में बता रहा हूँ मैं। तुम ये सोच रहे हो भाई तुम तो ऐसे ही बोलते हो, सही बता रहा हूँ आज का वर्कआउट अलग ही लेवल का हुआ है। अब तुम क्या हो गया यार, तुम भाई एक ही चीज़ रोज़ रोज़ बोलते हो, ऐसा नहीं है भाई, सही बता रहा हूँ। आज एक तो अब जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है ना, जिम एम्प्टी होते जा रहे हैं, मीन्स लिटरली। अब जब मैं मॉर्निंग में जाता हूँ उस टाइम पे तो कोई भी बंदा नहीं होता, जब मैं एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ उसके बाद बीच में 1-2 बंदे आ जाते हैं, बट मोस्टली जिम हमारा उस टाइम पे एम्प्टी रहता है। सो एक तो उस वजह से एक अलग ही लेवल की मोटिवेशन आ जाती है जब यार सब चीज़ हमको ईजिली अवेलेबल हो जाती है। मैं एक मिनट कट करता हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे हमको ईज़िली चीज़ें अवेलेबल हो जाती है ना, हमको कोई भी वेट नहीं करना पड़ता, सब चीज़ हम अपने अकॉर्डिंग जैसे जैसे हमको अपना वर्कआउट करना है वैसे हम कर सकते हैं, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। सो यार उस टाइम पे हमको एक अलग ही लेवल की मोटिवेशन मिल जाती है। और तुम देख भी सकते हो, अगर कैमरे में कैप्चर हो रहा है, इस टाइम भी मेरा वर्कआउट पूरा ख़त्म हो चुका है। इस टाइम भी फॉग देखो कितना हुआ है पूरा, इस टाइम चिल्ड वेदर है। सो यार इस वेदर में वर्कआउट करने का एक अलग ही मज़ा होता है। गर्मियों में तो क्या है और भी ज़्यादा हीटअप हो जाती है बॉडी, सो अनईजीनेस लगती है। इस वेदर में जब हम अपनी बॉडी को हीट करते हैं ना तो एक अलग ही लेवल का मज़ा आता है हमको वर्कआउट करने में। सो आई होप तुमको आज का वर्कआउट पसंद आया। और आज के वर्कआउट में एक चीज़ और अच्छी हुई कि टाइम से पहले मैं अपना वर्कआउट कंप्लीट कर पाया, वरना मोस्टली क्या हो जाता था कि चेस्ट के वर्कआउट में मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता था, जिस वजह से शोल्डर में थोड़ा सा वो शोल्डर का वर्कआउट थोड़ा और टाइम आगे निकलता था, और कहीं ना कहीं फिर हमको एब्स की ट्रेनिंग में थोड़ी सी अपने क्या कह सकते हैं कि थोड़ा सा हमको कट करना पड़ता था एब्स का वर्कआउट। सो आज के दिन वो चीज़ नहीं हुई। सो सब चीज़ें परफेक्टली जैसे मैंने प्लान करी थी वैसे ही एग्जीक्यूट हुई हैं। सो आई होप तुमको आज का वर्कआउट पसंद आए। बाकी यार हम मिलते हैं कल को हम अपने बैक एंड आर्म्स को ट्रेन करने वाले हैं। तुमको पता है यार हमारे बैक एंड आर्म्स का भी कितना तगड़ा कितना अमेजिंग वर्कआउट रहता है। तब तक के लिए यार प्लीज़ जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तुमको पता है यार तुम्हारे भाई को इस चैनल पर 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, वो चीज़ यार मैं तुम्हारे सपोर्ट के बिना कभी भी अचीव नहीं कर पाऊँगा। सर प्लीज़ जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जितने भी तुम्हारे घर में फ़ोन है सब में जाके संगम फिटनेस टाइप करो और उस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दो। बाकी अब यार तुमको पता ही है इस चैनल पर ऑलरेडी मैं 1300 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। अब जाने से पहले सारी वीडियोस जाके चेकआउट करो, जो भी तुमको कंटेंट पसंद आता है, या फिर अगर तुम्हारे कोई सजेशंस हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दो। मैं 100% उन चीज़ों पे भी वर्क करूँगा। बाकी अब मिलते हैं कल को फिर से इसी माइंडसेट के साथ और भी तगड़ा और भी अमेजिंग वर्कआउट करेंगे। मैं होप तुम कल को फिर से ज्वाइन करोगे अपने भाई की वीडियो पर। सो अब मैं सीधा तुमको कल को मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।